जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, उनका टेबल किस तरह से बनाते हैं, और फिर फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस जो है उसको हम कैसे अप्लाई करते हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक ये देखा था, इसको सॉल्व भी किया था, और इसी चीज़ को हम आगे अब लेकर चलते हैं। नेक्स्ट जो है, जैसे फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होता है इसी तरह बैकवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस होता है, और इसी तरह आएगा सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस। हम जो डिस्कस करेंगे हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड करेंगे। सेंट्रल जो है वो आप लोग उसी इसी पैटर्न पे आप आगे लेके चल सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इन्हीं यहीं पे देखते हैं तो यहाँ पे आई की वैल्यू आपके पास जो है ये 0 से लेकर 4 तक आ रही है। फर्स्ट आपके पास ये एक्स नॉट है, और x1, x2, x3 एंड x4। अब n की वैल्यू हमारे पास जो लास्ट वैल्यू होती है वो n की वैल्यू होती है, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ रही है 4। n की वैल्यू 4 होगी, इसका मतलब है जो पोलिनोमियल हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये भी ऑफ 4th डिग्री का होगा। तो p4 ऑफ x को अगर हम लेके चलें तो हमारे पास सबसे पहले आएगा f(x4). ये मुझे बताएगा कोई कि f(x4) ये कहाँ पे है इस टेबल के अंदर? कौन सी वैल्यू को f(x4) कहेंगे हम? सर 0.1। सर 2.3 तो है ही नहीं। सर 2.2। अच्छा 2.2 कह रहे। और एनीबडी एल्स और बताएं। सर 0.11036331। ये वाली वैल्यू होगी, अब ये कह रहे हैं। अच्छा, और कोई? ये जो वैल्यू है ना बेटा f(x4) यहाँ से आएगी, देख लेना। ये एक्स आई की जगह जब 4 पुट करेंगे f(x4) जो है ये इसके सामने आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, आगे हम चलेंगे f(x4) x3। अब ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आप किसी भी उसके लिए लिख सकते हैं। तो जनरली ये वाला फार्मूला बैकवर्ड का आपने याद रखना है। इसी तरह फॉरवर्ड का फार्मूला था जो हमने इससे पहले डिस्कस किया हुआ है, ये p4 ऑफ x के लिए हमने लिखा था। जनरल फार्मूला शायद हमने, हाँ ये रखा हुआ है। ठीक है, ये तो बैकवर्ड का है और ये वाला है फॉरवर्ड का फार्मूला। तो ये आपकी बुक से ही मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ यहाँ पे, तो बुक में जाके ये देख सकते हैं। ये जनरल फार्मूलाज आपको आएंगे तो आप किसी भी नंबर्स के लिए ये फार्मूला खुद ब खुद कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो n की जगह 4 रखा तो f(x4) x3 आ गया, और इसके बाद आ गया जी x माइनस x4 प्लस f(x4) x3 x2, और यहाँ पे हो गया जी x माइनस x4 और x माइनस x3। अब यहाँ पे तो इन्होंने कंटिन्यूएशन कर दी, लेकिन अब हमें यहाँ पे इसको आगे खुद लेकर चलना होगा। अच्छा, अब इसके आगे लिखवाएगा कोई, क्या आएगा? f(x4) x3 x2 x1, और इनके से जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे वो हो रहे होंगे x माइनस x4, x माइनस x3 और x माइनस x2। देखो 4, 3 और 2 आखिरी वाला हमने यूज नहीं करना। और फाइनली हमारे पास आ जाएगा f ऑफ x4 x3 x2 x1
एक्स नॉट, जस्ट लाइक दिस। ये देखें एक्स n इज इक्वल टू 4 से शुरू होगा और एक्स नॉट पे आ जाएगा। जब ये आ जाए तो समझे कि हमारी आखिरी टर्म आ चुकी है। और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो हो रहे हैं एक्स माइनस एक्स फोर, एक्स माइनस एक्स थ्री, एक्स माइनस एक्स टू और एक्स माइनस एक्स वन। ये हमने अपने इस टेबल यानी जो हमारे पास 5 पॉइंट्स गिवन थे उनके हिसाब से हमने पोलिनोमियल जो था वो डिग्री 4 का बनाया है और डिग्री 4 का फॉर्मूला हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं कि fx4x3 ये कौन सा है? सर सबसे लास्ट वाला -0.571521 जी कोई और बताए भाई। आपने क्वेश्चन क्या पूछा है समझ नहीं आई। fx4x3 ये क्या है? ये आप मुझे बताएं ना कि ये जो लिखा हुआ है इसकी वैल्यू कहाँ पे होगी टेबल में? सर माइनस यही लास्ट वाला सर -0.5715। ये कैसे होगा? अगर हम यहाँ पे पुट करें आई की वैल्यू तो आई की वैल्यू हमारे पास 3 हो जाएगी और यहाँ पे आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो ये fx3f4 बनेगा। ये तो ऐसा नहीं बनेगा। ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू जो पहली होगी ये fx0 x1 बन जाएगी, ये fx1 x2 बन जाएगी, ये fx2 fx3 बन जाएगी, ये fx3 fx4 बन जाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि दोनों इक्वल हैं, सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, x4 और x3 ये हमारे पास सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इसकी वैल्यू बिल्कुल जो आप बता रहे हैं वो दुरुस्त है। और इसी तरह अब ये वैल्यूज में लिखता भी जाता हूँ साथ साथ। P4 ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ fx4 की जगह पे अगेन 0.110363 और प्लस नहीं, अब यहाँ पे माइनस यूज कर लेते हैं उसका, तो -0.571521 into x minus x4. Now x4 is 2.2, so x minus 2.2। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है fx4 x3 x2 x1। तो आप ये देख रहे हैं कि ये हम स्टेप डाउन हो रहे थे और यहाँ पे एक तरह से स्टेप अप हो रहे हैं। तो ये जो वैल्यूज आएंगी हमारे पास, ये सारी की सारी ये वाली जो नीचे वाली वैल्यूज हैं ये आएंगी। तो ये होगा हमारे पास x4 x2 x3 x4, इट विल बी इक्वल टू x4 x3 x2 एंड सिमिलरली ये इस तरह से हम स्टेप अप हो रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है कहीं पे तो मुझे बता दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 0.011818 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x4 और x3 आ रहे हैं तो x माइनस 2.2 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1.9 एंड सिमिलरली हम इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास आएगा 0.06808685 x माइनस 2.2 x माइनस 1.9 और x माइनस 1.6 and plus 0.0018251 x minus 2.2 x minus 1.9 x minus 1.6 और x minus 1.3। so this will be the last value। हम यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे। ये x1 तक हमने जाके स्टॉप करना होता है ना आखिरी, तो x1 is 1.3। तो हम ये आखिरी वैल्यू पे यहाँ तक पहुंच चुके हैं।
तो आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे अगर मिसाल के तौर पे आपके पास 5 पॉइंट्स गिवन है टोटल, तो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो 4 होगी, ठीक है। और इसमें जो टर्म्स आएंगी फार्मूले में, ये 5 टर्म्स आ रही होंगी। आप ये काउंट कर सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 एंड 5। इसी तरह जो आपके पास टेबल में कॉलम्स होंगे, ये अगर हम एक्स आई को हटा देते हैं, एक्स आई के अलावा काउंट करते हैं, जो डिफरेंसेस की फॉर्म में लिखे हुए हैं हमारे पास, ये 5 बनेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये अब इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास पॉइंट्स गिवन है तो आप चेक रख सकते हैं कि कहीं मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके आखिर में ये होता है कि आपने ये देखना होता है कि हमने इस इंटरपोलेशन तो अब हमने ये कर ली है, हमारे पास पॉलिनोमियल भी बन के आ गया। अब आपको कोई पॉइंट दिया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये अब कैसे हम डिसाइड करेंगे कि हमने फॉरवर्ड कब अप्लाई करनी है और बैकवर्ड कब अप्लाई करनी है कोई आइडिया इस बारे में? जब हम फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम स्टेप डाउन हो रहे होते हैं इस तरह से ना, ये कॉमन आ जाता है दोनों। जी हसनैन, अब बताएं जरा, मोहम्मद हसनैन, फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कब यूज करना है? जब हम सर स्टेप डाउन होंगे तो फॉरवर्ड लगेगा, जब हम स्टेप डाउन होंगे तो बैकवर्ड की तरफ जाएंगे तो स्टेप बैक होगा, स्टेप डाउन, बैकवर्ड यानी अप्लाई होगा। अच्छा, ये हमने डिसाइड करना है अपने, जो हमें वैल्यू गिवन होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाता है कि 1.2 पे हम फाइंड करें, 1.2 पे इवेलुएट करें, और एक हमें बोला जाता है कि लेट्स से 2.1 पे करें, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि 1.2 और 2.1 कहाँ पे है। तो 1.1 जो है वो इस जगह पे होगा। अब ये टेबल आपने बना लिया, अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने फॉरवर्ड अप्लाई करना है या बैकवर्ड अप्लाई करना है। तो आपने ये देखा कि 1.1 मेरे पास इस जगह पे टॉप में मौजूद है, और जो फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला होता है, इसमें ये टॉप की जो वैल्यूज हैं इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। इस वजह से हमारे पास अगर हम 1.1 के लिए फॉरवर्ड डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी ज्यादा बेहतर होगी, हमारी एरर उतनी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी। अदरवाइज अगर हम बैकवर्ड अप्लाई करेंगे, आंसर तक तो हम पहुंच जाएंगे, लेकिन जो आंसर हमें फॉरवर्ड से मिलना था वो वाला आंसर हमें बैकवर्ड से नहीं मिलेगा, यानी उतना वो एक्यूरेट नहीं होगा। इसी तरह अगर आपको 2.1 है तो 2.1 इस जगह पे मौजूद है। अब यहाँ पे जब आप अप्लाई करेंगे 2.1 के लिए तो आपने ऑटोमेटिकली बैकवर्ड की तरफ जाना है। अब यहाँ पे फॉरवर्ड अप्लाई करेंगे तो इतना बेटर आंसर हमें नहीं देगा जो हमें बैकवर्ड से जी बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा था? सर एक बात पूछनी थी कि अगर हमें फॉरवर्ड से सॉल्यूशन ज़्यादा एक्यूरेट मिलता है तो फिर हम बैकवर्ड क्यों यूज़ करते हैं? ये हमेशा ऐसा नहीं होता ना। अभी तो मैंने आपको बताया कि ये अगर आपको इनपुट वैल्यू क्या दी हुई है, मैं आपको इसका क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसका क्वेश्चन देख लेते हैं इतना। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, देखें यूज, ये सबको नजर आ रहा है क्वेश्चन ये?
यस सर। अच्छा, ये लिखा है जी, यूज न्यूटन the forward difference formula to construct interpolating polynomial of degree 1, 2 and 3 for the following data. Approximate the specified value using each of the polynomial. अब यहाँ पे एक तो इन्होंने फॉरवर्ड डिफरेंस हमें बता दिया है। अगर फॉरवर्ड हमें ना बताया जाता तो हमने देखना था कि ये कहाँ पे मौजूद है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये 0.1 है हमारे पास, x नॉट 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, और जिस पे एवेलुएट करना है इट इज 0.25। अब ये 0.25 देखें, ये कहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पे सेंटर में आ रहा है। ठीक है, जब एग्जैक्टली सेंटर में कोई चीज आ रही हो तो फिर हमारे पास चॉइस होती है कि हम फॉरवर्ड अप्लाई कर दें या बैकवर्ड अप्लाई कर दें। लेकिन अगर ये लेफ्ट लाइन आ रहा हो, यानी 0.15 अगर हमें दिया जाता, 0.25 की जगह पे 0.15 दिया जाता, तो हम यहाँ पे फॉरवर्ड अप्लाई कर रहे होते, क्योंकि फॉरवर्ड से आंसर बेटर आना था। अब 0.15 पे अगर बैकवर्ड अप्लाई करेंगे तो आंसर बेटर नहीं आएगा। सिमिलरली अगर हमें दिया होता 0.35 ये राइट अलाइन होता, और 0.35 से जो हमें आंसर बैकवर्ड देगा वो ज्यादा बेटर होगा। तो इस ये मतलब नहीं है कि फॉरवर्ड ही हमेशा बेटर होगा। बैकवर्ड बेटर कब होगा, जब वैल्यू उसके करीब आ रही होगी। 0.3 और 0.4 के बिटवीन कोई वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप बैकवर्ड अप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर हम सेंट्रल डिफरेंस जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, अगर सेंट्रल डिफरेंस हमारे पास होता तो हम 0.25 पे ना बैकवर्ड अप्लाई करते, हम सेंट्रल डिफरेंस अप्लाई करते, वो हमें आंसर प्रोवाइड कर रहा होता। तो ये इन चीजों का यहाँ पे हमने ख्याल रखना है। और इसके अलावा ये भी एक ऑप्शन हो सकती है कि अच्छा, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड का आपको क्लियर हो गया ना कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह करना है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। यस सर। अच्छा, अब सम टाइम ये होता है कि आपके पॉइंट्स ज्यादा गिवन होते हैं और आपसे ये कहा गया है कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 आपने फाइंड करना है, E1 फाइंड करना है एट 1.7 यूजिंग बैकवर्ड। अब हम कौन से पॉइंट्स लेंगे इनमें? सर 1.9 और 2.2। 1.7 तो इनके कहीं भी नहीं आ रहा बीच में ना। सॉरी सर 1.6 और 1.6 यहाँ पे हम सेंट्रल फॉरवर्ड और बैकवर्ड के बारे में बताएंगे, अब सिर्फ सेंट्रल तो है नहीं अभी हमारे पास। सर 1.6 और 1.9। हाँ जी, 1.6 और 1.9 लेंगे हम। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 है और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 में हमारे पास 0.2 आते हैं, 2 पॉइंट्स आते हैं। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास अगर आने हैं तो अब उस पर चाहे बैकवर्ड लगा दें या फॉरवर्ड लगा दें, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बैकवर्ड भी हम लगाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज होंगी इसमें, वो अभी क्या टेबल हमें सारे का सारा बनाना पड़ेगा इसके लिए? ये कोई बताएगा मुझे? नो सर, हम सिर्फ उन 2 पॉइंट्स को लेके आगे चलेंगे। जी बेटा, ये हम सिर्फ इन 2 पॉइंट्स को आगे लेके चलेंगे और ये जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, सिर्फ इतना टेबल हमारा बनना है। हमारे पास जो पहली ये जो 1.6 आ रही है वैल्यू, इसको हम कह देंगे ये हमारे पास x नॉट है और इसको हम कह देंगे ये x1 है, और सिर्फ इतना ही टेबल हम बनाएंगे। तो पेपर में अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है तो अगर आप पूरा टेबल बनाने बैठ जाओगे, इसका मतलब है आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो। तो आपने सबसे पहले देखना है कि पॉलिनोमियल किस डिग्री का फाइंड करना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो पॉइंट आपको एवेलुएट करने के लिए दिया गया है वो कहाँ पे मौजूद है। उसको देखते हुए आपने पॉइंट की सिलेक्शन करनी है कि कौन से पॉइंट लें। अब अगर यहीं पे इसी तरह P2 ऑफ x होता तो अब क्या करते हैं हम?
सर साथ में 1.3 ले लेते हैं। P2 ऑफ x होता और बैकवर्ड होता तो साथ में हम 1.3 ले लेते। बिल्कुल हम ऐसा ही करते, क्योंकि जो 1.7 है ये यहाँ पे मौजूद है। अब हम बैकवर्ड अप्लाई करना चाह रहे हैं, इसका मतलब है 1.7 को हमने अपनी पॉइंट सिलेक्शन के बॉटम पे रखना है। बॉटम पे तभी होगा जब हम 1.3 के साथ स्टार्ट करेंगे। 1.3, 1.6, 1.9। अब ये जो मिड पॉइंट है 1.3, 1.9 का 1.6 मिड आ रहा है ना, तो इससे बिलो आ रहा है 1.7। तो यहाँ पे हम बैकवर्ड अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ज्यादा बेटर आएगा। अगर इसी तरह यहाँ पे लिखा होता कि बैकवर्ड की बजाय फॉरवर्ड लिखा होता, फिर क्या करते हैं? सर फिर हम 2.2 को 1.6, पॉइंट को ले लेते हैं सर। हाँ जी, उसके बाद फिर हम 1.6, 1.9 और 2.2 को हम ले लेते, और उससे क्या होता 1.6 जो है ना हमारा मिड पॉइंट 1.9 होता और इससे अबव चला जाता। तो ये 1.7 अब जो है आपके पास वैल्यू जो होगी, ये इसमें x की जगह पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 1.7 हर जगह पे आ जाएगा, और इनको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इन द एंड हमारे पास एक आंसर डिजिट्स में हमारे पास आंसर आ जाएगा, x सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ये फिर आपने जी जी सर अगर यहाँ पे लैग्रांज होती तो फिर सर, क्योंकि सर मुझे लैग्रांज की समझ नहीं आई थी कि वो पॉइंट्स कैसे लेने हैं। लेग्रांज में भी हमने इसी तरह देखना था ना कि हमारे पास वहां पे तो बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली बात नहीं है, उधर तो हमने सिंपल यही देखना है कि वो जो पॉइंट हम ले रहे हैं उसका क्लोजेस्ट नेबरहुड कौन सा बन रहा है, यानी वो पॉइंट, उस पॉइंट को सेंट्रलाइज करना था हमने। जैसे 1.7 है ना हमारे पास, और 1.7 पे हमने P2 फाइंड करना है, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थी। ये 1.3, 1.6, 1.9 ये भी हम ले सकते हैं, और 1.6, 1.9 और 2.2 ये भी 3 पॉइंट ले सकते हैं। तो वहां पे चूंकि बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली कोई ऑप्शन इस तरह मौजूद नहीं है, तो हम इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं उस केस में। ओके सर। चलें, ठीक है बेटा। अब आपने यहाँ पे जो इसके क्वेश्चंस आपने करने हैं, आपने पहले फाइंड करना है पॉलिनोमियल ऑफ 1, इसका फाइंड करना है, और ये आपने करना है 1.1 पे भी करना है, और 1.6 पे भी करना है। 1.6 है तो नहीं, ये 1.6 तो है, इसको हम 1.8 कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने पॉलिनोमियल 2 जो है ये फाइंड करना है, और इसको भी 1 पॉइंट ले लेते हैं। ये 1.7 जो हमने लिया हुआ है इसी को ले लेते हैं। ठीक है, ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ये दोनों से हमने करने। ठीक है, और फिर P3 जो है हमने वो हमने एक दफा फाइंड करना है 2.0 पे, और एक दफा फाइंड करना है 1.1 पे। तो आपने खुद देखना है कि किस पे बैकवर्ड लगना है, किस पे फॉरवर्ड लगना है। इसी तरह P4 जो है वो आप एक दफा 2.1 पे कर लें, और एक दफा 1.1 पे कर। ठीक है, ये बेसिक स्क्रीन शॉट लेके रख लें अपने पास, और ये जो एग्जांपल है इसी को आपने करना है, और प्लस आपका जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 और 5 ये आप लोगों ने ट्राई करने हैं। तो ये तो हमारा था जो लास्ट लेक्चर था उससे रेलेवेंट, यहाँ तक हमने इसको